हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, अभी जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इन तीन पार्टिकलों को थ्रो किया है और यह क्लियर कर लिया कि U1 और U2 की यदि हाइट सेम है, ठीक है, ए और बी पार्टिकल के लिए U1 और U2 जो इनिशियल वेलोसिटी से जो पार्टिकल फेंके गए हैं उनकी यदि हाइट सेम है ए और बी पार्टिकल की, तो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। अब आपसे यह पूछा गया है कि कौन सी पार्टिकल का ए और बी में, भाई सी वाला तो क्लियर है कि सी वाला तो यहीं जाके रुक जाता है। अब ए और बी पार्टिकल में किस पार्टिकल का, किस कण का वेग जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ आपने ये बात भी क्लियर कर ली कि जो u है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो है ui और एक कौन सा है ux होता है ना। ui तो आप जानते हो दोस्तों, वो क्या होता है u sin थीटा, और ये क्या होता है दोस्तों u cos थीटा। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ए एंड बी पार्टिकल्स जो ये कंपोनेंट है आर सेम। ए और बी पार्टिकल के लिए जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो सेम है, ठीक है। सो अब हम यहां किस पर फोकस करेंगे, वी फोकस ऑन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। किस पर फोकस करेंगे दोस्तों, हॉरिजेंटल कंपोनेंट पर फोकस करेंगे, यानी क्षैतिज घटक पर फोकस करेंगे। ये बात आपने क्लियर कर ली कि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों के सेम हैं, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट है, उसी में हाइट और उसी में टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के दोनों डिपेंड होते हैं। अब यहाँ दोस्तों हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हम यहाँ से यहाँ तक देखिए आप कि ए पार्टिकल की जो रेंज है वो मान लीजिए R1 है और बी पार्टिकल की रेंज है वो R2 है, और सी पार्टिकल की जो रेंज है वो दोस्तों R3 है। तो रेंज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वस टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी, U स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी। अब इसमें दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं और क्लियर करूं तो ये U स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, U स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसमें देखिए दोस्तों U को मैं क्या लिख सकता हूं, U इंटू यू लिख सकता हूं और अपॉन में G। तो R इक्वस टू क्या हो गया, ये देखिए, एक तो है U साइन थीटा और एक क्या है U कोस थीटा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो रेंज है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट और जो आपके हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों ही काम में आते हैं, यूज में आते हैं। तो ये हो जाएगा 2ux इंटू ui, ठीक है, और अपॉन में आ गया g, अपॉन में क्या आ गया g। अब ये बात आपको क्लियर है कि ui कंपोनेंट यहाँ दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। तो फिर इसका मतलब r जो है वो डिपेंड सीधा सीधा कर रहा है ux पर, जो परास है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये ux का मान ज़्यादा होगा तो जो r है वो भी आपके ज़्यादा हो जाएगी। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अब कंफ्यूजन ये है कि ui की वैल्यू तो सेम है, चलो अच्छी बात है, ux पे है, लेकिन यहाँ हम इस ui के आधार पर और भी ज़्यादा क्लियर हम इसको थोड़ा सा और करना चाहें तो वो क्या आएगा दोस्तों, उसके लिए देखिए, एक तो ये क्लियर हो गया, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है, क्योंकि ui कंपोनेंट है वो सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, तो r ux पे डिपेंड कर रही है। अब इसका मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो रेंज किसकी ज़्यादा है,
किसकी है? बी पार्टिकल की। यानी जो u है बी पार्टिकल की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू ए पार्टिकल। यानी बी का जो वेग है, बी कण का वेग ये ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? ए कण के वेग की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसकी परत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? R3 इज ग्रेटर देन R2 है। R3 इज ग्रेटर देन R2 है। ऐसे समझ सकते हो। दूसरी बात दोस्तों यूँ भी समझ सकते हो कि R इक्वल्स टू यू कोस थीटा तो आपने एज इट इज रख लिया, ठीक है। और ये जो बच गया ना, ये है 2u साइन थीटा। ये क्या है दोस्तों? यहाँ से लिख देता हूँ, इधर शायद दिखेगा नहीं आपको। तो R इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू, और ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2u साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? t। तो R इक्वल्स टू हो गया ux इंटू टी। R इक्वल्स टू क्या हो गया? ux इंटू टी। और t1 इक्वल्स टू t2 ये आप प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हो कि दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। तो R जो है सीधा सीधा किस पे डिपेंड है? U पे डिपेंड है। तो जिसकी रेंज ज़्यादा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो जितना ज़्यादा, या हम जनरल वे में भी जानते हैं, जो पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर जाएगा वो उतनी ही तेज़ी से फेंका जाता है। तो U का वेग ज़्यादा होगा बजाय U किसका? B पार्टिकल का वेग ज़्यादा होगा हम A पार्टिकल से कंपेयर करें। तो आई थिंक आपको ये भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये दोस्तों एक एक कंसेप्ट हैं, आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। और ये कोई ना कोई छोटे छोटे जो फार्मूले टाइप के जो कंसेप्ट आ रहे हैं यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको इनको ओरली ही बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए।